दोस्तों, आप देखें 3 स्टार न्यूज 24। मैं अनिल कुमार। हम वही पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और यहाँ पर शहरी स्वास्थ्य कर्मी महिला है जो बैठे हुए दर्शन पर है लगे हुए। और देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से बिहार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इन महिलाओं से कि क्यों इस गर्दनी बाग धरना स्थल पर आए हुए। कि हम 2022 मतलब से ज्वाइनिंग किए हैं, तब से हमको 11,000 ही पेमेंट दिया जा रहा है। 11,000 11,500 आज तक हम क्या मतलब 11,500 लायक ही हैं क्या? हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम क्षेत्र में काम करते हैं, दूर दूर ड्यूटी जाते हैं और 11,000 में हमारा कैसे गुजर बसर चलेगा? हम मतलब रेंट पर रूम लेके रहते हैं तो पता चलता है रेंट में कई दिन मतलब रेंट हम पेमेंट लेट मिलता है। लेट मिलने के चलते हम लोग को मालिक कहता है कि आप लोग अगर पेमेंट पैसा है तो रहिए, नहीं तो खाली कर दीजिए। मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे मेरी है कि मतलब नियमित किया जाए और पेमेंट में वृद्धि किया जाए। उसके बाद कहना है कि सालाना हर साल नियमित इंप्लीमेंट किया 5% बढ़ा जो बढ़ता है वो बढ़ाया जाए। मेरा करने का मतलब है कि हम लोग 2022 में ज्वाइन किए थे, तो हम लोग का मात्र 11,500 रुपया मिलता है। तो कहने का मतलब कि हम लोग का 4 साल होने जा रहा है तो हम लोग का नियमित किया जाए। 11,500 में शहरी क्षेत्र में कैसे मतलब अपना गुजारापन कर पाएंगे, बसर रहना कर पाएंगे? हम लोग का मकान मालिक ऑनर है जो हम लोग को कहता है कि निकाल से रूम रेंट नहीं देते हैं तो घर से निकाल बाहर करता है। अब सोचिए 11,500 में आज की महंगाई में क्या होगा सर? है तो ये भी हर सरकार की सोचने वाली बात है। सोचना चाहिए कि इतना पैसे में ये लोग कैसे काम करेगी और हम लोग अकेले ड्यूटी करते हैं। सरकार से अपील क्या करना चाहिए? अपील करना चाहते हैं कि हम लोग को नियमित किया जाए। हम लोग आगे चुनाव आ रहा, क्या कहना चाहिए? चुनाव आ रहा, जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक तो हम लोग को मतलब धरना पे ही रहेंगे। आप लोग हम लोग देखिए जब ज्वाइन किए थे मतलब कि एंट्री करते थे, वैक्सीनेटरी करते थे तो बिहार नंबर 1 पोजीशन पर थे। हम लोग के बदौलत हुआ था। तो सरकार की ये सारी चीज सोचना चाहिए ना हम लोग के लिए कि जो नंबर 1 पोजीशन पे लाता है तो उसको भी तो आगे बढ़ाना चाहिए। यदि धरने प्रदर्शन से सरकार नहीं सुनती है तो क्या करें? हम लोग को जैसे अभी है उसी तरह से रहेंगे, जारी रहेगा। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बेबी कुमारी है। देंगे जब हम लोग को नहीं कुछ करेंगे, नियमित नहीं करेंगे तो हम लोग को सरकार को गिरा देंगे। आपकी मुख्य मांग क्या है? हम लोग को सबसे पहले कि नियुक्ति हम लोग को किया जाए। सबसे पहले देखिए हम लोग को सबसे पहले हम भगवान से सरकार से यही चाहते हैं कि हमें नियमित किया जाए और जब तक नियमित नहीं किया जाता है 26,000 का भुगतान किया जाए, बस। इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग 11,000 में 2020 में हम लोग का ये नोटिफिकेशन आया था और 22 में हम लोग को ज्वाइन करवाया गया। 2022 से हम लोग अभी तक बस 11,500 में ही काम कर रहे हैं। हम नीतीश सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या 11,500 में उनका घर चल सकता है? उनका एक दिन का भी खर्च नहीं होगा। हम लोग को 1 मंथ तक इसी पे करना पड़ता है। 1 रुपया कहीं से अभी तक नहीं बढ़ा है। सरकार तो कहती है कि नारी को सम्मान देते हैं, सरकार बनेगी तो नारी शक्तिकरण बनाएंगे। नारी सशक्तिकरण का नीति उनका जो है बस मुंह से बोला हुआ है, झूठा वादा है। हम आज जगह जगह पे देखते हैं बढ़ रही है बेटियां, बढ़ रही है बेटियां, पढ़ रही है बेटियां आगे बढ़ रही है। तो क्या 11,000 में बढ़ेगी बेटियां? 11,000 में उनसे हम पूछना चाहते हैं कि 11,000 में उनका घर चल जाएगा? हम लोग कैसे रहते हैं वो जानते हैं? कभी अदर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अभी हम यहाँ हथिदर से आते हैं पटना पर डे। रीजन है हम अगर यहाँ पर रहेंगे तो उसके लिए रूम रेंट चाहिए। रूम रेंट कम से कम 5 से 7,000 रुपया लगता है। बताइए 11,000 में 7,000 हम वेतन रूम रेंट देते हैं तो क्या हम 3,000 या 4,000 में अपना खाना पीना और ड्यूटी जो जाते हैं तो ऐसे पैदल नहीं जाते, उसके लिए भाड़ा देना होता है। तो क्या उतना में पूर्ति हो पाएगा? हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि प्लीज हम लोग की बातों को सुना जाए, हमें पहले नियमित किया जाए और जब तक नियमित नहीं किया जाता कम से कम 26,000 का भुगतान किया जाए। मेरा नाम उषा कुमारी है, राजवंशी नगर में हम इस मांग को लेकर आप लोग बैठी हुई है? हम लोग का बस अभी तक यही मांग है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए और नहीं तो फिर परमानेंट किया जाए। हम भी एनएम है और मतलब 2-3 तरह की एनएम है। हम लोग भी एनएम है, वो लोग भी एनएम है। वो लोग में हम लोग में फर्क है। हम लोग के साथ मतलब दोहरी नीति किया जाता है। वो लोग का 60,000 वेतन है और हम लोग का 11,500। वो भी 5% भी बढ़ता है साल में, वो भी नहीं बढ़ाया गया। 2022 से हम लोग अपना जिला छोड़ के दूसरे जिला में कर रहे हैं। अब 11,500 में क्या होगा?
अपना तो काम नहीं चलेगा, बाल बच्चा कहाँ से देखेंगे। कम से कम सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि 11,500 में न्यूनतम वेतन भी नहीं, क्या होगा उसमें। लेकिन वो कुछ नहीं सोच रहे हैं, बोलते हैं नारी के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। अगर करते तो आज रोड पर हम लोग नहीं बैठते। अगर स्वास्थ्य कर्मी से उन लोग स्वास्थ्य विभाग से उन लोग को फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग टीकाकरण छोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा बच्चा का जिम्मेदारी हम लोग पे, अगर छूट रहा है तो उसका विभाग जिम्मेवारी नहीं होगा, स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार होंगे। क्या अपील रहेगी मुख्यमंत्री जी से? अपील यही है कि हम लोग को जल्द से जल्द जितना भी हम लोग को मानदेय नहीं बढ़ा, मानदेय बढ़ाया जाए और नहीं तो परमानेंट किया जाए। क्योंकि हम लोग का अर्बन के लिए बहाली हुआ है, 865 अर्बन के लिए बहाली हुआ है, हम लोग को नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जा रहा है तब तक से हम लोग को वैधानिक मजदूरी हम लोग को 26,000 दिया जाए, क्योंकि हम लोग के साथ शोषण हो रहा है। एक ही शब्द मैं स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए कहूंगी कि कैसन नीति अपनावला स्वास्थ्य मंत्री समझ में आवत नहीं के, कोई के 60,000 कोई दियाला ऊपर वेतन लागू गईला, कोई के 60,000 कोई दियाला ऊपर महंगाई भत्ता लगावला, हमनी के 10,000 छछलवाला। बिहार के मंत्री समझ में आवत नहीं के, हमके वाडे वाडे घुमावला। स्वास्थ्य मंत्री समझ में आवत नहीं के। हम अपने माननीय मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से यही कहूंगी कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए। आज 4 साल होने जा रहा है, हम लोग 11,500 में काम करें, कितना दिन तक शोषण सहेंगे? ये दुख को हम लोग कितना दिन तक झेलेंगे? नहीं, हम लोग को एकदम विवश हो गए हैं, तब गर्दनी बाग के स्तर पर हम लोग धरना स्तर पर बैठे गए हैं। चुनाव आने वाला है, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी अपना कान खोलिए, आंख से देखिए कि हमारा स्वास्थ्य संविदा कर्मी कहाँ बैठी हुई है, क्यों धरना दी हुई है, इस पर विचार कीजिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से यही आग्रह करूंगी, इस पर ज्यादा से ज्यादा विचार कीजिए। मैं प्रतिमा कुमारी कैमूर से हूँ, मेरा पोस्टिंग यही पटना में हुआ है। मेरा नाम अमृता कुमारी है, पटना सिटी मारूफगंज में पोस्टेड हूँ, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे। हम लोग की बहाली जो है 865 अर्बन बहनों की 2020 में बहाली निकली थी और 2022 में हम लोग ज्वाइनिंग किए। समझिए कि बहाली 20 में निकली है और ज्वाइनिंग करने में 2022 यानी 2 साल लगभग लगा दिया। और उसके बावजूद जब हम लोग ज्वाइन कर लिए, पेमेंट भी पूरे 9 महीना पे मिला। यानी समझिए कि ज्वाइन जैसे किए हम लोग का संघर्ष स्टार्ट हो गया, वहीं से स्टार्ट हो गया। तब से लेके आज तक हम लोग सारी बहनें संघर्ष ही कर रहे हैं। अपने जो मतलब जायज मांग है जो सरकार को खुद देना चाहिए था, जैसे सारी मतलब बहनों को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से हम लोग भी तो संविदागत एनीमी आते हैं, चाहे एनयूएचएम का हो चाहे एनएचएम का हो, है तो हम लोग संविदागत बहने। तो जब उन लोग का ईपीएफ कट रहा है, पीएफ और ये लाभ मिल रहा है, जैसे प्राकृतिक आवास जो 2 दिन का होता है वो भी मिल रहा है, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो मिल रही है जो हम लोग कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग सिर्फ सीएल के छोड़ा के उसके सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। हालांकि ये जो बहाली है नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ही निकाली गई है, तो हम लोग के साथ ये 2 नीति क्यों अपनाया जा रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो ऐसी खबर के लिए बने रहिए 3 स्टार न्यूज के साथ। अनिल कुमार की रिपोर्ट, पटना।